मध्य प्रदेश के सीहोर की जय श्री गायत्री डेयरी कंपनी पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह कंपनी नकली और सेहत के लिए हानिकारक दूध, घी और अन्य डेयरी उत्पादों की सप्लाई कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने कंपनी पर छापा मारा और पाया कि यह न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि लगभग 27 देशों में अमानक और नकली डेयरी उत्पादों की वितरण कर रही है। कटारे ने यह कहा कि इस घोटाले के बावजूद राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मामला और भी गंभीर हो गया है क्योंकि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में चर्बी के विवाद से भी इस कंपनी का नाम जुड़ रहा है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार जय श्री गायत्री कंपनी ने वहां भी अपने उत्पाद भेजे थे। जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं वो बेहद ही गंभीर है, चिंताजनक है। और देखने वाली बात यह है कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर में जो प्रसाद बट रहा था वहां एनिमल फैट पाया गया, और वहां पर जो कार्टेल फॉर्म करके 8-10 कंपनी सप्लाई कर रही थी उसमें एक कंपनी मध्य प्रदेश की सीहोर की जय श्री गायत्री भी थी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। और ये मैं इसको सार्वजनिक भी करूंगा। अब मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं जय श्री गायत्री के ऊपर क्योंकि एक फसाई की रिपोर्ट है, FSSAI की रिपोर्ट है, पिछले साल अक्टूबर की ताजी ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अनेकों बार यह पाया गया कि यह कंपनी ग्रीन लेबल लगा करके भी एनिमल फैट के प्रोडक्ट्स निरंतर बेच रही थी। और ये एक ऑथेंटिक फसाई की रिपोर्ट है, इसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसके अंदर एनिमल फैट पाया जा रहा है और ग्रीन लेबल लगा के बेच रही है, और ये कार्टेल फॉर्म करके तिरुमाला मंदिर में भी बेच रही है, एक रिपोर्ट ये भी कह रही है। तीसरी चीज यह है कि जो EOW में FIR हुई है उस FIR में क्लियर इंडिकेशन है, क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि विदेशों में भी जब ये कंपनी माल सप्लाई कर रही थी तो फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके देश विदेश के बाहर भी ये नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी, नकली बटर ऐसा बेच रही थी जिसमें एनिमल फैट का प्रेजेंस था। तो मेरा इस पूरे प्रकरण में आरोप है कि जय श्री गायत्री के मामले में एक तो मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है, और डॉक्टर मोहन यादव इसमें डॉक्टर मौन यादव क्यों बन के बैठ गए हैं? क्या लोगों के धर्म से, सनातन धर्म से, आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है इस कंपनी के नाम पर? क्या ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी इतने बड़े पैमाने पर फैल चुकी है? क्योंकि इसमें कुछ बीजेपी के लोगों की, कोई केंद्रीय मंत्री हैं पासवान जी, उनके भी पार्टनरशिप की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आई थी। तो ऐसा तो नहीं कि इसमें बीजेपी का संरक्षण है और बीजेपी के लोगों की मिली भगत से, सबके मिले जुले भ्रष्टाचार से इस कंपनी को यहां पनपने दिया जा रहा है, और ये देश के और हमारे सभी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके एनिमल फैट के प्रोडक्ट्स जो है उनको खिला रहे हैं ग्रीन लेबल लगा करके। जिस तरीके से रिपोर्ट में भी लिखा है कि बहुत सीरियस इंपैक्ट करती है मेंटल हेल्थ पे और खासतौर से लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है, उसके बावजूद भी सप्लाई किया जा रहा था कि बिल्कुल ये तो धर्म के साथ खिलवाड़ है। और बाकायदा ये फसाई की रिपोर्ट भी लिख रही है कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी इस चीज को जानता है कि ये लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मेरे ख्याल से तो देश में इतना बड़ा खिलवाड़ अभी तक हुआ ही नहीं होगा कि उसको ग्रीन लेबल लगा करके एनिमल फैट प्रोडक्ट चीजें खिलाई जा रही हैं। और जांच का विषय यह भी है कि ये जो कंपनी है ये कहां पर इसके पैर फैले हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि उज्जैन के बाबा महाकाल में भी कहीं इसका सप्लाई हो? ऐसा तो नहीं राजा राम सरकार के दरबार में भी कहीं इसका सप्लाई हो, या पीताम्बरा माई पर भी सप्लाई हो, या अन्य राज्यों में, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो नॉर्थ के हो, अन्य राज्यों के भी टेंपल में या अन्य जगहों पर भी इस कंपनी का जहां जहां सप्लाई है तत्काल इस कंपनी को सील करना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करके इसके ऊपर इन जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह, NSA के मुकदमे लगाए जाने चाहिए। मेरी ये सरकार से मांग है, मोहन यादव जी को अपना मौन तोड़ करके इस विषय पे आना चाहिए, गंभीरता से सामने आकर, क्योंकि सनातन धर्म की बात करना मंच से एक चीज है, लेकिन वास्तविकता में जो लोग धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इस चीज के लिए आप सामने आइए और कार्रवाई कीजिए। इसको हम लोग विधानसभा में भी पूरी ताकत से उठाएंगे, और जब तक मैं हूं तब तक मैं सनातन धर्म या किसी की भी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। क्या मध्य प्रदेश में